कहानी का शीर्षक है धैर्य। आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित था। मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक श्री बनमाली थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, प्रकृति एक परस्पर निर्भर व्यवस्था है। यहाँ सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी निर्भरता में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पृथ्वी से एक भी वनस्पति, पशु, पक्षी, सरीसृप अथवा कीट कम कर दें तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी से सारी मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो मनुष्य अधिक से अधिक 4 साल ही इस धरती पर जिएगा। यहाँ घास का पौधा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विशाल वटवृक्ष। यहाँ मीठे आम का पेड़ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कड़वी निवोरी वाली नीम। मधुमक्खियों के खत्म होने से मनुष्य को खत्म होने में लगभग 4 साल लगेंगे, जबकि पेड़ों के खत्म होती ही मनुष्य तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। अतः मैं सभी से, विशेषतः बच्चों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। आज मेरे साथ कुछ बच्चे भी पौधारोपण, वृक्षारोपण व बीजारोपण करेंगे। जो बच्चे रोपण करेंगे वे ही जब तक स्कूल में हैं उसकी देखभाल करेंगे। जो बच्चे उत्सुक हों व यह जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वे मेरे साथ स्कूल उद्यान में आएं। करीब 25 बच्चों ने मुख्य वन संरक्षक जी के निर्देशन में रोपण में हिस्सा लिया। अब वे प्रतिदिन स्कूल आते, अपने लगाए हुए पौधे या वृक्ष की देखभाल करते और अपने कक्षाचार्य को सूचित करते। जिस बच्चे के लगाए पौधे या पेड़ में फूल या फल आते उसको वन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र व जंगल सफारी पारितोषिक स्वरूप था। गुलाब भी खिल गए, गेंदा भी खिल गए, गुड़हल, रातरानी, सूरजमुखी, मालती, चमेली और जीनिया भी खिल गए। नींबू, पपीता, केला और आंवला भी फल गए। अमरूद, सीताफल, अनार और आम भी फल गए। सबको प्रमाण पत्र मिल गए। वह सब जंगल घूम आए, केवल धीरज को छोड़कर। स्कूल के सभी बच्चे उसे जड़ बीज कहकर चिढ़ाने लगे थे। जब भी कोई उसे चिढ़ाता वह निराश व रुआंसा हो जाता। एक दिन उसने अपने कक्षाचार्य से पूछा, सर मैंने अच्छे से रोपण किया था, खाद भी समय से डाल रहा हूँ, प्रतिदिन समय से पानी भी देता हूँ, लेकिन पौधा जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा है। 5 साल हो गए हैं, मैं क्या करूं? क्या कलम खराब थी? कलम खराब हो गई होगी। क्या अब मैं खाद पानी देना बंद कर दूं? गुरुजी ने कहा, धीरज, किसी को भी पता नहीं है कि वह किस पेड़ या पौधे की कलम थी, अतः मैं कलम अथवा पेड़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ। तुम जब तक स्कूल में हो खाद पानी देते जाओ। हर बीज अथवा पेड़ की अपनी अलग काल रेखा है। कुछ को दिन, कुछ को महीने और कुछ को वर्षों लग जाते हैं। अगर तुमने पर्याप्त मेहनत की तो तुम्हें हताश अथवा चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपना 100% दिया है। फलना फूलना तुम्हारे अलावा बीज एवं वातावरण पर भी निर्भर है। तुम बस धैर्य रखो। सुनकर धीरज फिर से संवर्धन में जुट गया। एक दिन सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो देखा जमीन कुछ उठी उठी लग रही है। वह खुशी और आशंका दोनों से भर गया। क्या पेड़ उग रहा है अथवा उसका भ्रम है? कुछ ही दिनों में अंकुर दिखने लगा, फिर पत्ते, फिर तना। वह चीनी बांस का पेड़ था। देखते देखते ही पेड़ ने रफ्तार पकड़ ली और हर दिन 1.5 से 2 फीट बढ़ने लगा। 1.5 माह में ही वह 80 फीट का हो गया और दूर से ही दिखने लगा था। सब में वह कौतूहल का विषय बन गया था। सब उसे देखने आने लगे थे। धीरज की बहुत प्रशंसा होने लगी थी। जो लोग चिढ़ाते थे वे भी धीरज के साथ बांस के पेड़ के अगल बगल खड़े होकर फोटो खिंचाने लगे। धीरज को प्रमाण पत्र मिला, जंगल सफारी घूमने मिला और गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर से प्रशंसा पत्र भी।